विज्ञान भैरव तंत्र की जो बहुत कठिन विधियां हैं उनमें से वो एक विधि है, और उसको समझना है। देखो, पहली चीज़ समझ लो उसको, अगर वो अच्छी लग रही तो उसे प्रयोग करो। उसमें कम से कम 3 महीने तक प्रयोग करो। सोचना साचना कुछ नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट गैप, और अपने आप क्रिएट नहीं करना है। अपने आप अगर गैप क्रिएट करेंगे तो वो आर्टिफिशियल हो जाएगा, हो जाता है, आर्टिफिशियल हो जाता है। तो कभी वो गैप आएगा और कभी वो गैप पकड़ में आएगा। विधि बहुत सरल ढंग से बता दी है विज्ञान भैरव तंत्र में, लेकिन वो विधि बहुत वक्त लेती है, बहुत टाइम लेती है वो विधि। क्योंकि जिस दिन आपको वो टर्न पकड़ में आता है उसी दिन आपको अपने प्राण के मूवमेंट का टर्न पकड़ में आ जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है वो तो एक सिद्धि ही है। जैसे ही आपको टर्न पकड़ में आया तो आपने एक बहुत, जिसको कहें, इम्पॉर्टेंट डायमेंशन में स्टेप इन कर दिया। लेकिन अगर आप बहुत ही सरल विधि करना चाहती हैं तो जैसे मैंने कल अपनी अलाइवनेस को फील करने की बात कही, अपनी बॉडी अलाइवनेस को, वो भी वही काम करेगी, लेकिन वो बहुत सरल है। अपनी अलाइवनेस को पंजों से लेकर सिर तक, अपनी वार्मथ, अपनी चीज़ें, वो भी गैप पैदा कर देगी। तो वो सबसे सरल और प्रभावशाली विधियों में से। भगवान बुद्ध ने भी इसलिए विपश्यना का चुनाव किया, उन्होंने गैप की बात नहीं करी। जानते तो वो भी थे कि जब आदमी वॉच करेगा अपनी सांसों को तो एक दिन उसको गैप पकड़ में आएगा। विज्ञान भैरव तंत्र में क्या है, वो तो सारी बात बता रहे हैं, विधियों पर ही बात है, तो उसमें उसके बारीक ट्विस्ट भी बता रहे हैं। लेकिन आप वॉच करते रहेंगे, एक दिन आपको पकड़ में आएगा, वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। तो इट विल टेक टाइम। अगर ये विधि अच्छी लगती है, मेरा कहना ये है कि विधियाँ भी अट्रैक्ट करती हैं किसी किसी को। कभी कभी ज़रूरी नहीं कोई विधि बहुत कठिन है तो हमारे लिए काम की नहीं, हो सकता हमारे ही काम की हो, लेकिन अगर उससे हमें अट्रैक्शन, खुशी, अलाइनमेंट, जॉय मिल रहा है तो करते रहें उसको। तो 3 महीने तो ट्राई करें, और आप समझें कि अगर आपको 3 महीने में 3 बार भी वो ग्लिम्स आ गई कि आपको वो गैप पकड़ में आया, आप बहुत फॉर्चुनेट है। नहीं आता, लोगों को सालों नहीं आता, साधना में बैठे रहते हैं, किसी दिन अचानक क्लिक से उनको वो गैप पकड़ में आता है, और वो गैप का रियलाइजेशन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव है। अट्रैक्शन है उस विधि पे तो उसको जारी रखें। अदरवाइज ये सिंपलेस्ट विधि जिसको मैं सजेस्ट करता हूँ उसको ट्राई करें, वो अपना काम करेगी। या दोनों को करें, ये भी करें कभी कभी, वो भी करें, तो दोनों से अपने हेल्प मिलेगी। है बहुत प्रभावशाली विधि, लेकिन उसको पेशेंस से करना है, सोचना कुछ नहीं है। और आप जब सोने जा रहे हैं, लेट गए, तब उसको ट्राई करिए, बड़े खामोश मौक़ों पे, क्योंकि वो इतना सटल सा है कि ज़रा से भी हलचल में वो निकल जाएगा। तो आप कहीं भी जब बिल्कुल साइलेंट हों, कहीं कोई डिस्टर्बेंस न हो, तब आप बैठें। तो इनिशियली तो उसकी स्टार्ट पॉइंट तो विपश्यना ही है, यानी कि अपनी ब्रीदिंग को ही वॉच कर रहे हैं। लेकिन ब्रीदिंग को आप इतने पेशेंस और इतने इंटेंसिटी से वॉच कर रहे हैं कि एक टाइम पर आपको उसका गैप पकड़ में आ जाता है। वो हमारी बॉडी का गियर चेंजिंग फिनोमिना है, गियर बदल जाता है उसमें, बॉडी में। और पकड़ में आते आते अगर कुछ बार पकड़ में आने लगे तो फिर वो इनलार्ज होने लगता है, फिर आपको दिखने लगता है। एक बार दिख गया तो फिर वो दिखने लगेगा फ्रिक्वेंटली, धीरे धीरे करके। तो कैन ट्राई इट।